कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन। ये हम रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चंस करेंगे। आप एक बार तो कर चुके हैं, तो रिवीजन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये है एक सवाल, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? कुछ डाटा आपको दिया गया है, देख पा रहे होंगे। Catherine threw a dice 40 times and noted the number appearing each time as shown below. तो कैथरीन ने एक डाइस क्या होती है बच्चों? डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा। ठीक है, लूडो खेला होगा सबने, लूडो सांप सीढ़ी। तो उसमें क्या होता है, एक पासा होता है। वो 40 बार फेंका है उसने, और हर बार जो नंबर आए हैं फेंकने पे वो नीचे गिवन है, दिए हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो पासे पे नंबर कितने कितने नंबर होते हैं, कौन से नंबर होते हैं? डाइस की अगर मैं बात करूं तो 6 फेसेस होते हैं इसके। ऐसी कुछ होती है डाइस, देखिए इसके 6 फेसेस हैं। तो हर फेस पे कोई ना कोई नंबर लिखा रहता है, 1 से लेके 6 तक। 1 2 3 4 5 6। तो जब भी जितनी बार भी पासा फेंका जाएगा, इनमें से कोई एक संख्या आ जाएगी। बहुत लैग कर रहा है। तो बच्चों ये चीज समझ गए आप? अब क्या करना है, अब ये जो डाटा दिया गया है इसका इस्तेमाल करके आपको ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो सबसे पहले क्या बोल दिया है, मेक अ टेबल, एक टेबल बनाना है। एंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स, फाइंड द नंबर दैट अपीयर। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, एक टेबल बनाना है, और टेबल में जो ये डाटा दिया हुआ है टैली मार्क्स का इस्तेमाल करते हुए आपको वो इनपुट करना है डाटा। मतलब बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज कर देंगे आप। इस डाटा को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 40 नंबर अलग अलग हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 3 कितने बार आया है, तो आप गिनने बैठेंगे 1 2 ऐसे करके कितने बार 3 आया है, बहुत समय लगेगा। और वहीं पे अगर मैं इस डाटा को ऑर्गेनाइज कर दूं तो आप देखते ही बता देंगे कि अच्छा 3 इतनी बारी आया है, 4 इतनी बार आया है, 5 इतनी बार आया है। तो इन क्वेश्चन का आंसर भी इजीली आप कर पाएंगे। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सा नंबर अपीयर्ड हुआ है ना, ये पूछा है। देखिए टेबल के बाद आपको ये फाइंड आउट करना है कि सबसे कम बार कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या यहाँ पे आई है। फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर्स एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, और वो संख्याएं जो बराबर नंबर ऑफ टाइम्स आई हैं उनको भी आपको दर्शाना है। ठीक है बच्चों, तो इसको फटाफट आप नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे और इनके आंसर करेंगे। सबसे पहले तो डाटा को ऑर्गेनाइज करिए, टेबल बनाइए, फिर क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर पाएंगे।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने टेबल जरूर बना लिया होगा। चलिए अब साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा। चलिए टेबल बना के देखते हैं इसका। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पे क्या दिया गया है कि नंबर्स जो अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, वो लिखेंगे आप। नंबर्स लिख लीजिए। संख्याएं जो यहाँ पे आई हैं पासा फेंकने की वजह से। तो कौन सी संख्याएं यहाँ पे आपको देखने को मिली हैं, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है टैली। टैली मार्क्स, ठीक है, मिलान चिन्ह जिसको हम बोलते हैं। और इसके बाद आता है बच्चों कितनी बार वो नंबर अपीयर हुआ, यानी हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार अपीयर हुआ वो नंबर, ये आपको बताना है। ये तीन चीज हो गई। चलिए फटाफट हम पहले से शुरू करते हैं। तो नंबर 1 कितनी बार अपीयर हुआ, ये आपको बताना है। तो काउंट करेंगे नंबर 1 कितनी बार रिपीट हुआ, अपीयर हुआ यहाँ पे। एक काम करता हूं, मैं इसको सर्कल कर देता हूं, जो जो यहाँ पे मिल जाते हैं। 1 2, तो फर्स्ट लाइन में कितनी बार हुआ, 1 और 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 और 2, फिर से 2 बार यहाँ मिला, तो मैंने 2 लाइंस और खींच दी। 1 यहाँ पे हो गया, तो इस बार क्रॉस में लाइन आएगी, ये पता है ना, 4 सीधी और उसके बाद 5वीं भी सीधी नहीं लगा सकते आप, ये क्रॉस में लगाना पड़ेगा। 5 का एक सेट हो जाता है। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर 1 और 2 कितने हो गए, 2 ये हो गए। तो यहाँ पे 1 और 2 ये लिख देंगे, ठीक है। टैली मार्क्स इस हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या है, अगला देखिए, नंबर 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे आप काउंट करेंगे। तो नंबर 2 फर्स्ट इसमें लाइन में कहीं नहीं दिखा है, सेकंड में 1 ये हो गया, बस यहाँ पे 1 बार दिखा है। फिर यहाँ पे 1 2 3, 3 बार यहाँ पे दिखा, 1 2 3। फिर 1 यहाँ पे दिख गया, तो ऐसे कर देंगे और 1 ये हो गया, ठीक है। टैली मार्क्स इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद 3, नंबर 3 देखिए, 1 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद 1, एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, फिर 1, बस एक ये आ गया, 4, फिर यहाँ पे देखेंगे 1, तो ये हो गया 5। क्लियर है? उसके बाद आप लिखेंगे नंबर 4। नंबर 4 देखिए, अब 1, फिर यहाँ पे देखिए 2, फिर 3, एंड यहाँ पे भी ये आ गया 4, ठीक है। इस तरह से मार्क कर ले। फिर आप लिखेंगे नंबर 5, काउंट कीजिए 1 2, तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे, फिर 1 2 3, 3 यहाँ पे आ गया है ना, तो 1 2 और तीसरी आप इस तरह से खींच देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 1 2 और 3 ये हो गया है ना, तो 1 2 और 3 यहाँ पे, इस तरह से आप मार्क कर देंगे। उसके बाद क्या है, 6,
तो सिक्स्थ देखिए नंबर 6, जो बचे वो नंबर 6 है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 बार हुआ है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से आप लिख देंगे यहाँ पे। फिर इसको सबको भाई नंबर्स में मेंशन करेंगे। ये तो टैली मार्क्स हो गए ना, तो इसको हम एज ए होल, ये पूरा जब ये कंप्लीट हो जाता है तो ये 5 हो जाता है। 5, फिर 6 और 7, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 7। उसके बाद 5 और 1 6, फिर 5 आ गया, और फिर ये 4 आ गया। यहाँ पे है 10 और 1 11, 5 5 10 और 1 11, 5 और 2 7। ये हो गया हाउ मेनी टाइम्स आपसे पूछा गया था। तो 1 आया है 7 बार, 2 आया है 6 बार, 3 आया है 5 बार, 4 आया है 4 बार, 5 आया है 11 और 6 आया है 7 बार। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। अब इनके आपके सामने है 3 क्वेश्चन जो आप सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सा नंबर आया है सबसे कम बार? तो ये आया है बच्चों 4, है ना। सबसे कम बार तो यहाँ पे ये 4 है, 4 बार आया है 4, इसीलिए सबसे कम नंबर ऑफ टाइम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा आया है? तो यहाँ पे मैक्सिमम तो 11 है ना। 11 कितने, कौन सा आया है? 5 आया है 11 बार, ठीक है, तो 5 लिख देंगे आप। उसके बाद पार्ट सी है, तो यहाँ पे फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए 7 बार हुए हैं ये दोनों अपीयर, कौन सा 1 एंड 6। 1 और 6 इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुए हैं। बस इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया, सबने नोट डाउन कर लिया है ना। अगर किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में है, इसको देखेंगे ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेज। पिक्टोग्राफ यानी चित्रालेख, ठीक है। क्या हो गया? चित्रालेख। पिक्टोग्राफ चित्रालेख क्या होता है? जहां पे आपको पिक्चर्स यानी फोटो दिखा के, पिक्चर दिखा के भाई उसके रूप में आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ चीजें गिवन होती हैं। ये देखिए किस चीज की पिक्चर आप देख पा रहे हैं? ये है ट्रैक्टर का चित्र, ट्रैक्टर की पिक्चर, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन में क्या है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे विलेजेस गिवन है, ठीक है। एक टेबल बना दिया, एक पिक्टोग्राफ बना दिया, और इसकी मदद से आपको ये क्वेश्चन के आंसर करने हैं। सबसे पहले विलेज ए, विलेज बी, सी, डी, ई, ये आपको 5 विलेजेस दे दिए गए हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, तो ऑब्वियस ही बात है हर विलेज में, जैसे विलेज ए में कितने ट्रैक्टर्स हैं उतनी पिक्चर्स आपको दे दी है। अब जो पिक्टोग्राफ होता है बच्चों, यहाँ पे पिक्चर बना के, जैसे 1 ट्रैक्टर लिखा हुआ है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 ट्रैक्टर, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको पिक्चर बना के दे दी जाती है, और यहाँ पे 1 ट्रैक्टर लिख दिया, मतलब एक पिक्चर
ये एक पिक्चर एक ट्रैक्टर को दर्शाती है। अगर यहाँ पे आपको लिखा होता 1 की जगह 100, तो इसका मतलब क्या था, ये एक पिक्चर ट्रैक्टर की 100 ट्रैक्टर्स को दर्शाती है। कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, वो आपकी समझ है या फिर जो पिक्टोग्राफ में दिया गया है वो आपको रीड करना आना चाहिए। कैसे रीड करना आएगा, यहाँ पे इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि एक ट्रैक्टर को ये दर्शाता है एक पिक्चर। अगर एक की जगह 5 ट्रैक्टर लिखा होता तो एक पिक्चर 5 ट्रैक्टर को दर्शाती। ठीक है, अब कहीं कहीं देखिए यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो सारे पूरे पूरे ट्रैक्टर बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि एक पिक्चर एक ट्रैक्टर को दर्शाती है। लेकिन वहीं पे अगर आपको मान लीजिए एक पिक्चर 10 ट्रैक्टर को दर्शाती है और आपको कहीं आधा ट्रैक्टर मिल जाता, आधा मतलब सिर्फ इतना, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए सिर्फ इतना हिस्सा मिलता ट्रैक्टर का, तो आप बोलते, ठीक है, तो आप बोलते कि भाई ये 10 नहीं, कितने ट्रैक्टर हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, क्योंकि पूरी पिक्चर 10 ट्रैक्टर को दर्शाती है तो आधी 5 को दर्शाएगी, उसका आधा। इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं। बाकी ये तो आप सीख भी चुके होंगे, ये तो रिवीजन चल रहा है जस्ट। अब नीचे कुछ सवाल हैं जिनका आपको आंसर करना है, तो फटाफट एक बार इसको देखिए क्या डाटा आपके सामने आता है और कैसे आप आंसर कर पाते हैं। और मुझे फटाफट बताइए कि किस गांव में कितने ट्रैक्टर हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के आंसर करने से पहले। ठीक है बच्चों, आई होप आपने इसको कंप्लीट जरूर कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, साथ में करते हैं। तो विलेज ए में कितने ट्रैक्टर हैं, जो पिक्चर्स है उनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो कितने ट्रैक्टर्स हो गए, 6 ट्रैक्टर हो गए विलेज ए में। विलेज बी में देखिए भाई इससे एक कम है ना, इससे एक पिक्चर कम है, यहाँ पे कितना होना चाहिए फिर, 5 ट्रैक्टर्स हो जाएंगे। और अगर विलेज सी में देखें तो देखिए यहाँ तक तो विलेज ए के बराबर हैं, फिर एक 2 ट्रैक्टर एक्स्ट्रा हैं विलेज ए से, यानी 8 हो जाएंगे। तो हर बार आपको सारे पिक्चर्स गिनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर ये सिमेट्री में सब अलाइन करके दिए होंगे तो। उसके बाद विलेज डी में ओनली 3 ट्रैक्टर्स हैं एंड विलेज ई में फिर से 6 ट्रैक्टर्स हो गए। काउंट कर लीजिए बच्चों आराम से, आप देख पाएंगे कि ये जो मैंने नंबर लिखे हैं बिल्कुल एक्यूरेट लिखे हैं। अब विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, ये आपको बताना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स क्या मतलब हुआ इसका, कि सबसे अधिक ट्रैक्टर कौन से गांव में हैं। तो क्या बता सकता है कोई सबसे अधिक ट्रैक्टर कौन से गांव में हैं। तो सबसे अधिक ट्रैक्टर तो मुझे देखिए सबसे आगे तक विलेज सी में ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम पूछा है, मिनिमम मतलब सबसे कम होगा और मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कम बोल सकते हैं और यहाँ पे अधिक। तो सबसे कम ट्रैक्टर तो विलेज डी में दिख रहे हैं मुझे, तो लिखेंगे विलेज डी। और सबसे अधिक ट्रैक्टर कहाँ दिख रहे हैं, पार्ट 2 में मैक्सिमम पूछा है, यानी सबसे अधिक अधिक ट्रैक्टर तो मुझे विलेज सी में दिख रहे हैं, ये भी लिख देंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। तो ये है क्वेश्चन कि विलेज सी में, ठीक है, कितने अधिक ट्रैक्टर हैं। अब किससे तुलना कर रहे हैं, विलेज बी के ट्रैक्टरों से। तो विलेज बी में 5 ट्रैक्टर हैं और विलेज सी में कितने हैं, विलेज सी में है 8 ट्रैक्टर, है ना। तो कितने अधिक हुए, तो बच्चों सीधा सीधा
जो अधिक है उसमें से कम घटा दीजिए, तो ये 3 आंसर आ जाना चाहिए। कितना आंसर आ जाना चाहिए? 3। क्यों? क्योंकि विलेज बी में 5 है, सी में 8 है, तो 8 माइनस 5, 3 ट्रैक्टर अधिक हैं विलेज सी में एज कंपेयर टू विलेज बी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल 5 विलेजेस? पांचों गांव में कुल ट्रैक्टर कितने हैं ये आपको बताना है। ये भी सिंपल है बच्चों, क्या करना है, सबको ऐड कर देंगे, 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6, ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 6 और 5 11 प्लस 8 और 3 11 प्लस 6, और इसको 11 और 11 22 प्लस 6, ये हो गया 28। ठीक है, या फिर सीधा आप ऐड कर सकते हैं, 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6, और सीधा आंसर आ जाए। आप अपनी अकॉर्डिंग देख लीजिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो अगला सवाल यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल यही है, पिक्टोग्राफ पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, जो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको समझाना चाह रहा था, कुछ वैसा ही यहाँ पे गिवन है। देखिए, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ ए को एजुकेशनल मिडल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। यानी भाई बच्चों की, ठीक है, जो लड़कियां हैं, लड़कियां विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या कौन से स्कूल में, एजुकेशनल को एजुकेशनल मिडल स्कूल, यानी क्या मतलब हुआ इसका, को एजुकेशनल वो स्कूल होता है जहां पे बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं को एजुकेशनल। ठीक है बच्चों, तो को एजुकेशनल मिडिल स्कूल में जो लड़कियां जो स्टूडेंट हैं, उनकी संख्या पिक्टोग्राफ द्वारा दी गई है। अब पिक्टोग्राफ द्वारा कैसे काउंट करेंगे, ये देखिए, एक पिक्चर, यहाँ पे अगर एक पिक्चर आपको दिखेगी तो वो कितने के बराबर होगी, कितनी लड़कियों के बराबर होगी, 4 लड़कियों के बराबर होगी। और अगर वहीं पे आधी पिक्चर आपको दिखेगी, देखिए कहीं कहीं आधी भी दिख रही है, तो आधी पिक्चर 2 लड़कियों के बराबर होनी चाहिए, है ना। जब पूरी पिक्चर 4 लड़कियों के बराबर है, तो आधी मतलब 4 को भी आधा कर दो तो 2 के बराबर होगी। ये चीज आपको समझनी है। अब सबसे पहले पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ऐसे करके भाई 8वीं कक्षा तक कितनी गर्ल्स हैं हर कक्षा में, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद इसका आप आंसर करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। चलिए फटाफट नोट डाउन करके इसके आंसर लिखिए। तो बच्चों आई होप आपने काउंट कर लिया होगा, है ना, काउंट करके लिख लिया होगा कौन सी कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। ये मैंने आपसे सिर्फ इसलिए लिखवाया ताकि आपको पिक्टोग्राफ की बेहतर समझ हो सके। लेकिन यहाँ पे अगर आप टोटल करके नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इजीली आप डायरेक्टली पिक्चर्स को देख के आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले आप, क्या बोला गया है, ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको लिखा नहीं हुआ कि भाई नंबर ऑफ गर्ल्स लिखनी है आपको, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन पढ़िए। अगर समझ में आता है, कर पाते हैं आप, तो ठीक है डायरेक्टली, अदरवाइज भाई टोटल करके नंबर लिख लीजिए, उसकी हेल्प से इजीली आप कर पाएंगे, आसान रहेगा। विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स? कौन सी कक्षा में सबसे कम लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो जितनी कम पिक्चर होंगी, है ना, जितने
कम पिक्टोग्राफ होंगे, जितनी कम पिक्चर्स होंगी, जितने कम चित्र होंगे, उतनी ही कम स्टूडेंट होंगी। ये तो भाई कॉमन सेंस की बात है। जितनी ज्यादा पिक्चर बढ़ती जाएंगी उतनी ही ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक पिक्चर पे 4 लड़कियां दर्शाती हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा पिक्चर होंगी, मान लीजिए 10 पिक्चर होंगी तो 40 लड़कियां होंगी, वहीं पे सिर्फ एक पिक्चर हुई तो सिर्फ 4 ही लड़कियां होंगी। समझ गए? अब देखिए कि सबसे कम पिक्चर्स कहाँ दिख रही हैं। तो सबसे कम पिक्चर मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, 1 और आधी, बस इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो 1 कितना हुआ? 4, आधा मतलब 4 का हाफ 2, तो कितना हो गया ये? 4 + 2, ये आ गया 6, 6 आ गया, है ना। तो सबसे कम तो इसी में है। यहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं, देखिए 1 और आधी, 1.5 पिक्चर है यहाँ पे। भाई 1.5 से कम कहीं दिख रही है? अधिक ही दिख रही है मुझे हर जगह। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विच क्लास हैज मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स। ये हो गया क्लास 8th, ठीक है, 8वीं कक्षा में सबसे कम विद्यार्थी। अब आंसर बी करिए। इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है, क्या कक्षा 6 में लड़कियां जो हैं वो कम है कक्षा 5 से? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कक्षा 6 में, ये होगी कक्षा 6 और ये 5, इन दोनों को कंपेयर करिए। जिसमें अधिक पिक्चर्स होंगी उसमें अधिक लड़कियां होंगी। तो कक्षा 6 की बात करें तो कक्षा 6 में 1 2 3 4, 4 पूरी पूरी पिक्चर्स है, जबकि कक्षा 5 में 1 2, 2 पूरी हैं और 1 आधी है। मतलब कक्षा 5 में कम पिक्चर्स हैं, तो ऑब्वियसली कक्षा 5 में कम लड़कियां होंगी। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि क्या कक्षा 6 में कम लड़कियां हैं कक्षा 5 से? तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधा नो, नहीं, ऐसा नहीं है। सी देखिए अब, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7? कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं? तो यहाँ पे आप कैसे काउंट करेंगे? देखिए, एक पिक्चर कितनी लड़कियों को दर्शाती है? 4 लड़कियों को दर्शाती है, तो 4 लिख लेंगे। कुल कितनी पिक्चर्स है यहाँ पे? कुल है 1 2 3, तो 4 × 3 कितना हो गया? 12। तो कुल लड़कियां कितनी हैं? 12। कैसे आया? 4 × 3, 4 × 12। ठीक है, कंफ्यूजन है, नहीं समझ आया? चलिए कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक पिक्चर दर्शाती है 4 लड़कियां, दूसरी पिक्चर भी 4 लड़कियां और तीसरी पिक्चर भी 4 लड़कियां। तो 4 को मैंने 3 बार ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब या तो 4 को 3 बार ऐड कर दो, ये रिपीटेटिव एडिशन आपने पढ़ा होगा बच्चों। तो रिपीटेटिव एडिशन मतलब क्या होता है? एक ही संख्या को बार बार ना जोड़ के हम उसको उतनी ही बार, जितनी बार वो ऐड होनी है उतनी ही बार उस संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं उतने नंबर से। तो यहाँ पे देखिए 3 बार ये ऐड हो रही है, तो मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह कर सकते हैं। चलिए एक और करके देखते हैं। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 4 को कितनी बार ऐड करना है? 5 बार। तो 4 को 5 बार ऐड करने की बजाय मैं 4 को सीधा 5 से गुणा कर दूंगा। कितना आ जाएगा? 4 5 20 आ जाएगा। इस तरह से आप लड़कियों की संख्या काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 4 को कितनी बार ऐड करना है? 6 बार। तो इतनी बार ऐड करने से अच्छा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से देखिए, अब आपको समझ आ रहा होगा पिक्टोग्राफ कितना आसान है, कितना इजी है, और आपको सिर्फ उसको रीड करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। आंसर आप क्वेश्चन के खुद कर लेंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।